अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एडवांस में शुक्रिया। और जनाब नाश्ते के बाद जब मैं किचन में आई हूँ तो बर्तनों का ढेर आपको दिखा दिया और जो किचन की हालत थी वो दिखा दी है। अब जनाब जो पिछले दिनों मैं ग्रॉसरी करके आई थी, ग्रीन वेजिटेबल्स लाई थी और दूसरी जो सब्ज़ियाँ लाई थी, अदरक लहसुन वगैरह, वो सब संभालने का दिन है। ज़ाहिर है कि ईद से पहले ये सब चीज़ें अगर हम तैयार करके रखेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। और ईद पे आपको पता है वैसे ही कुकिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है, ख़ास तौर पे बड़ी ईद पे। खैर छोटी ईद पे भी होता है, लेडीज़ का तो काम ही यही है। लेकिन बहरहाल इस ईद पर तो गोश्त क्योंकि माशाल्लाह घर का होता है और बनाने को भी दिल चाहता है कि डिफरेंट डिशेस बंदा बना ले, ज़रा चेंज करके जो रूटीन में बनाता है। तो इसके लिए अगर हर चीज़ तैयार होगी तो बहुत आसानी होगी। जो मैं लाई थी पालक, और सबसे पहले जनाब मैं पालक चुन लूँगी, इसको काट कर रखूँगी। नहीं काट कर रखूँगी तो आपको पता है कि फिर ये सारी ख़राब हो जाती है, बड़ी जल्दी सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि ये बेमौसमी पालक है, आजकल तो पालक का सीज़न है नहीं, लेकिन हर चीज़ अवेलेबल है। तभी तो ये हाल है, जो मर्ज़ी सब्ज़ी खा लो, जो मर्ज़ी कुछ कर लो कि बंदे का बीमारियां उससे ज़्यादा लग रही हैं। आप इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा ही है, क्योंकि स्टोर की सब्जियां पहले खेतों से फ्रेश सब्ज़ी मार्केट में आती थी, वही लोग ख़रीदते थे, वही खाते थे और सीज़न में सीज़न की चीज़ मिलती थी। अब 12 महीने हर तरह का सब्ज़ी फ्रूट अवेलेबल है। ना फ्रूट में कोई जायका है, ना सब्ज़ी में कोई जायका है। फिर भी मेहनत करके सब्ज़ी बना लो तो फ्रूट से ज़्यादा ही जायका है। फ्रूट में तो यार मुझे कोई जायका नहीं मिलता, सारा खट्टा खट्टा। और जनाब स्टोर का कोल्ड स्टोरेज किया हुआ होता है, फजूल से जनाब टेस्ट होता है। आम अब देखें फ्रेश आए हुए हैं, आम का सीज़न है तो उसकी बात ही कुछ और है। जिन खुशकिस्मत लोगों को सीज़न का फल मिल रहा है अपने मुल्क में, हम जैसों को तो वो भी नहीं मिल रहा। हमें जो मिलता है वो ख़ास पाकिस्तानी बकालों पर वगैरह पे मिल जाते हैं आम, लेकिन आम तौर पे जो मॉल्स वगैरह में या दूसरी दुकानें हैं उन पर जो आम आए हुए हैं, अगर कोई अच्छे आम पसंद करने वाला बंदा हो वो तो वैसे ही बेहोश हो जाए सुनकर ही, देख कर ही कि ये क्या आम आए हुए हैं। खैर जनाब पालक मैंने सारी काट लिया है बातों बातों में। और पालक तो खैर ईद के हिसाब से भी सही है यार, इतना गोश्त वगैरह खाने के बाद या खाने के साथ बंदा थोड़ी सी वेजिटेबल भी बना ले, उसमें वाइटमिन्स भी होते हैं। खैर जिस तरह हम पकाते हैं उसमें क्या वाइटमिन्स रह जाते होंगे, लेकिन बहरहाल मैंने सारी पालक काट ली है, हल्की हल्की गीली है। अगर मैं अभी से इसको बंद कर दूंगी तो ये जो है वो सारा पानी छोड़ जाएगी, इसलिए इसको थोड़ी देर ओपन रखूँगी इसका मुंह, ताकि ये जो है इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसके अलावा जनाब धनिया की 2 गड्डी लाई थी, वो इसलिए कि धनिया काफ़ी यूज़ होता है, चटनी वगैरह भी बनेगी इंशाल्लाह और सालन में भी यूज़ होगा और कलेजी में भी थोड़ा सा डालूँगी और अल्लाह को मंजूर हुआ तो। इरादा बंदा करता है, अगर इंशाल्लाह कह दे तो अल्लाह को मंजूर हो जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाएगी तो काम हो जाएगा और वही बेहतर होता है। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं हो सकता कोई काम इंशाल्लाह के बावजूद, तो हमारे हक़ में बेहतर ही नहीं होता। इस दफ़ा जो मैं कंगाल हुई हूँ, ना मेरे पास आखिरी के 3-4 दिनों में हरा धनिया था और ना अदरक थी और ना जनाब काफ़ी कुछ मेरा ख़त्म हो गया था। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि अचानक चीज़ ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में ज़्यादा यूज़ हो जाती है और आप फ़ारिग होकर बैठ जाते हैं। खैर जनाब इसको मैं धोए बग़ैर काट रही हूँ, धोती तो ये सारे चिपक जाते आपस में और सारे ख़राब हो जाते। और आपको पता है सब चीज़ें तो कैसे ख़राब होती हैं। ये भी बहरहाल ईद की तैयारी है, वरना अमूमन मैं एक गड्डी ही लेती हूँ। इनको भी शॉपर्स में डाल के रख दूँगी, लेकिन मुंह इनके भी कुछ देर खुले रखूँगी ताकि जितना मॉइस्चर है वो एवापोरेट हो जाए। और जब इसको इस्तेमाल करूँगी तो धो के इस्तेमाल करूँगी, इसको फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। फ्रीज़र में तो आपको पता है इन सब्ज़ियों का क्या हशर होता है, तो इसलिए फ्रीज़र में अगर रखना हो तो इनको अच्छे से धो के फिर फ्रीज़ करें थोड़ा खुश्क करके। और अगर फ्रिज में रखना है तो फिर आप ऐसे ही इसको काट कर चॉप कर कर और इसको आप फ्रिज में रख सकते हो। और ये आप यकीन करें कि 2 महीने भी ख़राब नहीं होता। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आपको करना पड़ेगा, और अगर करना नहीं करना चाहते तो आज़मा कर देख लें।
1 रियाल की गड्डी आती है, इसको इस तरह काटें बग़ैर पानी लगाए और थोड़ा सा ड्राई कर लें कि जितना मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और इसके मुंह के ऊपर क्लिप लगा दें लिफाफे के। तो आपका ये 2 महीने भी धनिया ख़राब हो जाए तो फिर आप देख लें, मैं अपने चैनल का नाम बदल लूँगी। यही मैं कर सकती हूँ और मैं अब क्या कर सकती हूँ। और ये जनाब पुदीना लिया है, पुदीना मैंने 1 गड्डी लिया है, काफ़ी सारा था। और पुदीने को आपको पता है कभी भी छुरी नहीं लगाते, अगर छुरी से काटेंगे तो ये काला हो जाएगा, बल्कि सालन में, बिरयानी में, कबाबों में भी हाथ से तोड़कर डालेंगे तो ये ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। जैसे ही इसको छुरी लगती है, आयरन इसमें ज़्यादा होता है तो ये ब्लैक हो जाता है। अब जनाब इसका एक एक पत्ता तोड़कर मैं अलहदा कर रही हूँ और इस पर आपको पता है अच्छी खासी मेहनत लगती है साफ़ करने पे, लेकिन करना तो होता है। और ये काम भी ज़ाहिर है कि जितना जल्दी कर लो उतनी इसमें बेहतरी होती है, इसलिए कि चीज़ ख़राब एक तो नहीं होती। फ्रिज में पड़ा पड़ा बंदा बाज़ों का भूल भी जाता है, लेकिन अगर हाथ के हाथ चीज़ को समेट ले और साफ़ कर ले तो बहुत ही फ़ायदे में रह जाता है। एक तो नुकसान आपका नहीं होता, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती, और दूसरा ये है कि आपकी सब्ज़ियाँ भी यूज़ हो जाती हैं। अब ये पालक भी मेरी तैयार है, ये भी देख लें। धनिया पुदीना भी मैंने निकाल कर साफ़ कर कर रख लिया है। और नीचे जनाब मैंने रखी हुई है बाल्टी अपनी बड़ी वाली ला कर, किचन वाली, और उसमें सारा मैंने गंद डाला। और मेरी डंडियाँ देख लें, कोई चीज़ मैंने ज़ाया नहीं की। इस पर आपको मुझे शाबाश तो ज़रूर देनी चाहिए। मैं यही कह रही थी कि अगर अम्मी अल्लाह हर किसी की सलामत रखे, उनके साथ हो, तो बेटी इतना सलीका मंदी से काम करे तो माँ बड़ी खुश होती है और दुआएं भी देती है और प्यार भी करती है। और माँ का नाम लेते ही मैं तो जज्बाती हो जाती हूँ। अल्लाह हर किसी की माँओं को सलामत रखे, बाप को भी सलामत रखे। यार ये दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि इनका कोई कोई भी नेमुल बदल इस दुनिया में नहीं है। लाख आपके हस्बैंड अच्छे हों, करोड़ दर्जे अच्छे हों, बहुत ख्याल रखने वाले हों, ये भी खैर अल्लाह की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन फिर भी माँ बाप की जगह कोई बंदा नहीं ले सकता। आप अच्छे हैं तो सब आपके साथ अच्छे हैं। रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ, बेशक हस्बैंड का रिश्ता भी है, बहुत ख्याल आप रखेंगे तो वो भी आपका बहुत ख्याल रख लेंगे। कुछ को कोशिश करेंगे आप नहीं भी ख्याल रख लें तो वो आपके से अच्छी तरह कर लें, लेकिन कंटिन्यूसली कोई भी इस तरह नहीं कर सकता। और एक माँ बाप का रिश्ता है जो हर हाल में आपके साथ है। आप बदतमीज़ हैं, आप उनकी कहना नहीं मानते, आप उनसे बात नहीं करते, फिर भी जो आपका फ़िक्र कर रहा होता है, आपको दुआएं दे रहा होता है, वो सिर्फ माँ बाप का रिश्ता होता है। जो हर मतलब वो चाहता है कि बच्चे को एक उंगली भी ना लगे, 1 इंच की भी एक सुई भी ना चुभे मेरे बच्चे को, तो वो सिर्फ एक ही दुनिया में रिश्ता अल्लाह ने बनाया है और वो माँ बाप का है। बाप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका इजहार का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इजहार वो इतना नहीं करते ज़बान से, लेकिन अमल से ज़ाहिर करते हैं कि वो किस कदर प्यार करते हैं। सारी ज़िंदगी बच्चों की ख्वाहिशें बच्चों को पालने में लगा देते हैं। और जनाब अल्लाह ताला सबके माँ बाप जिनके हयात हैं सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे, बग़ैर तकलीफ़ के, बग़ैर बीमारियों के। और जिनके फ़ौत हो गए हैं उन सब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब जनाब ये लेमन मैं पिछली दफ़ा भी लाई थी, वही मैंने कहा सुस्ती हो जाए तो सुस्ती हो ही जाती है। लेमन भी ईद पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपको पता है। और वैसे भी ईद के दिनों में जितना खाया पिया जाता है उसमें शिकंज भी लेमनेड बना लिया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, रिफ़्रेशिंग होता है। और चीनी ज़रा कम डालें या ना भी डालें तो खैर है। काला नमक और खाली लेमन का रस और ठंडा पानी भी बहुत अच्छा मज़े का बन जाता है। अब जनाब सबसे पहले इन लेमन्स को मैं काट लूँगी 2 हिस्सों में, और ये जूसर मैंने निकाला हुआ है। ये जूसर में बड़े जो लेमन्स हैं इनको स्क्वीज़ करना वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यार जूसर में तो ये इतनी आसानी से स्क्वीज़ हो जाते हैं और इतना अच्छा खासा इनका भरा हुआ जूस निकल आता है। ऐसे खाली होता है माशाल्लाह जूस के, आप हैरान हो। पहले मैं थोड़ा सा घबराती हूँ जब इसकी आवाज़ आती है, फिर एक लेमन के जूस के बाद ही यूज़ टू हो जाती हूँ। और ये देख लें, इसका एक एक कतरा मैं निचोड़ लूँगी कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। और अगर आप लोग भी बड़े लेमन लेते हैं, ये अमूमन निस्बतन सस्ते होते हैं और इनमें जूस भी अच्छा खासा होता है और टेस्ट वाइज भी मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। दूसरे जो ग्रीन वाले होते हैं उसमें ज़्यादा खटास होती है। ये देख लें जी, मैंने एक एक कतरा इसका निचोड़ लिया है। और जनाब इसी तरह मैं सारे लेमन्स का जूस जो है वो निकाल लूँगी। आप लोग भी इसी तरह निकालें। एक तो इजीली निकल आता है, लेकिन ये है कि मशीन बाद में धोनी पड़ेगी, लेकिन इसको धोना भी इसलिए मुश्किल नहीं है, कोई चिकनाई वाली चीज़ तो है नहीं। लेमन का जूस तो वैसे ही मतलब
जरासीम ख़त्म करने के लिए भी अच्छा होता है और लेमन के छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मशीन में कोई गंदगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको घबराना पड़े या परेशान होना पड़े। तो इसलिए जो है मशीन आराम से यूज़ करें, उससे लेमन जूस निकालें। इसको जनाब निकाल कर इसको हम छान लेंगे अच्छे से। और ये थोड़े से लेमन के टुकड़े मेरे पास अलहदा पड़े हुए थे, उनको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। जो मैंने निहारी के लिए और हलीम के लिए काटे थे उनका भी जूस निकाल लेते हैं। और इसको अब मैं छान लूँगी अच्छे तरीके से। और छानने के बाद इसको एक बॉटल में भर लूँगी और भरने के बाद इसको फ्रिज में रख दूँगी। और आप इसका भी यकीन करेंगे कि नहीं, कुछ बहनें खैर कर भी लेंगी जो मेरी बहुत अच्छी व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स बन चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊं तो उनका कमेंट आए तो मुझे फ़िक्र शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, कोई मुश्किल ना हो, आसानी हो, सेहत हो, तबीयत सही हो। तो खैर जनाब, शायद वो यकीन कर लें कि ये जो लेमन जूस है ये 2 से 3 महीने बहुत आसानी से चल जाता है। ये तो खैर मैंने नई धुली हुई बॉटल है, इसको सुखाया हुआ है, इसमें डाल दूंगी। और ये बाउल में, क्योंकि ये पलटने वाला बना हुआ है तो इसमें के लिए फ़नल की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से इसमें डलता है। और ये सिर्फ 5 रियाल का बाउल जो है मैंने कार4 से लिया था। पहला लाई तो बड़ा फ़ायदेमंद नज़र आया, दूसरी दफ़ा गई फिर भी 5 रियाल में ही लगा हुआ था, तो मैंने एक और ले लिया। ये देख लें जी, ये मेरा 2 महीने पहले निकला हुआ जूस जो है वो अभी तक इसमें पड़ा हुआ है, ज़रा सा बिल्कुल पड़ा है। अब जो उस बॉटल से बचा है वो मैं इसमें उंडेल लेती हूँ और पहले ये यूज़ कर लूँगी ताकि वो पिछला जो कतरा एक है वो भी यूज़ हो जाए, ज़ाया ना जाए। और ये भी मैं आराम से यूज़ कर लूँगी। दूसरा जो है वो आराम से चलता रहेगा। कोई चीज़ मैरिनेट करनी है तो जूस निचोड़ो और बनाओ, उस वक्त तो वो आपका तैयार जूस पड़ा होगा, काम जो है वो आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और आप आराम से जो हो इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी रेसिपी में। और अगर लेमनेड बनाना है उसके लिए भी आइडियल है। बस 2 टेबलस्पून जूस डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें, और अगर किसी ने मीठा डालना है तो डालें, शुगर रिप्लेसमेंट डालनी है तो डालें। और उसके बाद इसको आराम से इंजॉय करें बर्फ़ और ठंडे पानी के साथ। और हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखें कि इतनी आसानी कर दिया है, एक मशवरा दे दिया, अगर आप अमल करें तो बहुत आसानी हो जाएगी। और ईद पे एक्स्ट्रा कामों से, छोटे छोटे कामों से बंदा बच जाता है। अब जनाब मशीन भी साफ़ हो गई है और काउंटर भी मैंने साफ़ कर लिया है इतना काम करने के बाद। और जनाब अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो रह गए हैं जनाब फ़र्श साफ़ करना। फ़र्श भी अच्छी तरह साफ़ करूँगी, कुछ ना कुछ आपको पता है फ़र्श पे भी गिरता रहता है। लेकिन गंदा किचन छोड़कर जाना, आधा अधूरा काम करके जाना, वो मुझे ज़ाती तौर पे भी पसंद नहीं है। और ना मैं अपनी बच्चियों की ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो इस तरह कोई काम छोड़कर चली जाएं। बहरहाल यही थोड़ा सा गंद निकला। आपको पता है मैंने कितनी एहतियात से सब कुछ बाल्टी में डाला है। इसको भी अब साफ़ कर देते हैं। बर्तन मैं धो दूँगी और आखिर में माशाल्लाह मेरा किचन उसी तरह पड़ा होगा जैसे डेली चमक रहा होता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो है ये इतना काम करके गई है यहाँ। और ख़ुद मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि हर चीज़ नीट एंड क्लीन भी हो गई है, सारी सब्जियां भी मैंने संभाल ली हैं। और ईद के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तैयारी हो गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।